कि हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोका नंबर 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जैसे कि इस 14 अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें प्रभुपाद जी 5वें श्लोक से लेकर 18वें श्लोक तक सतो रजो एवं तमो गुण के व्यक्ति किस किस प्रकार से कार्य करते हैं, वे किस प्रकार अपने आचरण में इसे उतारते हैं, यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हे भरत पुत्र अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सतोगुण और रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा तीनों में चलते रहती है। ये हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा है। अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, जिसे हम प्रमाद भी कहते हैं, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सतोगुणी हम तब कहेंगे जब शरीर के सारे द्वार, जो 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा और उपस्थ, हम पिछले श्लोक में इसका अध्ययन किए हैं, ये प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण के प्रकाशित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सत्वगुण विकसित हो चुका है। मनुष्य का अंत एवं बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख लक्षण उत्पन्न दिखते हैं। यह सतोगुण वालों की स्थिति होती है। अब इस श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वह कैसे ऊर्ध्व अर्थात उच्च लोक को प्राप्त करता है और जो रजोगुणी व्यक्ति है वो मध्य अर्थात पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और जो तमोगुण व्यक्ति है वो किस प्रकार से गर्हित काम करके जघन्य गर्हित कार्य करके वह नीचे पाताल लोक में पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक पाए गए हैं उसमें चला जाता है। तो मैं थोड़ा सा आप लोग के सामने जो 14 लोक हैं, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, उसका वर्णन करना चाहूंगी मैं। पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक हैं, सबसे ऊपर में सत्य लोक है, उसके नीचे तपोलोक है, फिर जन लोक है, उसके नीचे मुहर लोक है, उसके नीचे स्वर लोक है, उसके नीचे भूवर लोक है, फिर भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक है। और पृथ्वी के जस्ट नीचे अतल लोक, उसके नीचे वितल लोक, फिर सुतल लोक, उसके नीचे तलातल लोक, फिर महातल लोक, रसातल लोक और पाताल लोक। इस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर 7 लोक और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं। इसका वर्णन प्रभु जी और माता जी ने हमको पिछले कई श्लोकों में इसका वर्णन करके हमको बताए हैं। पिछले अध्याय में सत्य लोक, जिसे ब्रह्म लोक भी कहा जाता है, इसमें कभी न मरने वाले अमर गण लोग निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ माँ सरस्वती और अन्य उच्च स्तर की आत्माएं यहाँ रहती हैं, जिन्होंने कई समय तक तप और योग के बाद इस उच्च स्तर को प्राप्त किया है। सत्यलोक से 12 करोड़ योजन की दूरी पर तपोलोक है। तपोलोक यहाँ 4 कुमार जो स्वयं विष्णु भगवान के अवतार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये रहते हैं। विष्णु जी के पहले अवतार माने जाने वाले ये चारों कुमार ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। इनका शरीर मात्र 5 साल के बच्चे की तरह रहता है
अपनी पवित्रता के कारण वैकुंठ लोक जाने के लिए स्वतंत्र हैं। तपोलोक से 8 करोड़ योजन के नीचे जनलोक है। यहाँ पर वैराज नामक देवगढ़ का निवास है। इनका कभी तय नहीं होता। तपोलोक से 8 करोड़ योजन दूरी पर महर लोक है। यह लोक महान ऋषि मुनि, भृगु और अन्य ऋषि मुनि रहते हैं इस लोक में। इस लोक में रहने वाले ऋषि मुनि सत्य लोक और पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हैं। इन ऋषि मुनियों की आयु ब्रह्मा के एक दिन के बराबर यानी 4.32 अरब वर्ष है। इन ऋषि मुनियों की एक लोक से दूसरे लोक जाने की गति इतनी तीव्र है कि आधुनिक विज्ञान आज उस गति को अभी तक नहीं समझा सका है, न समझ सका है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14 लाख योजन का अंतर है, उसे स्वरलोक कहते हैं। इस स्वरलोक में इंद्र और अन्य देव के अलावा अप्सरा, गंधर्व, देवदूत और वासुस रहते हैं। स्वरलोक को 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें ध्रुव मंडल, शनि मंडल, तारा मंडल, बृहस्पति मंडल, अंगारक मंडल, बुधि मंडल, चंद्र मंडल और नदाच मंडल ये और सूर्य मंडल है। पृथ्वी और सूर्य के ठीक मध्य में स्थित है भूवर्लोक, जिसके बारे में यह जानेंगे कि यहाँ सिद्धगण और मुनि सेवित लोग रहते हैं। इस लोक में मनुष्य से थोड़ा ऊपर और देवताओं की श्रेणी में आने वाले आत्माओं का निवास है। यहाँ इस लोक में देवताओं के संपर्क में रहते हैं और पृथ्वी के आवागमन करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। अपने कार्य को सही ढंग से करने पर इनकी देवताओं की श्रेणी में इनको रखा गया है। यहाँ इसके विपरीत होने पर इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है। फिर है भूलोक। भूलोक अर्थात पृथ्वी लोक। पाप और पुण्य के फेरे में उलझने वाले लोग यहाँ रहते हैं, जो पूरी तरह से देवताओं और पुण्य आत्माओं की निगरानी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ पर मौजूद हर चीज का एक निश्चित समय पर अंत हो जाना है। पृथ्वी लोक में जो लोग हैं उनका एक निश्चित समय पर अंत होता ही है। पृथ्वी के नीचे जो लोग पाए गए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रही हूँ कि नीचे के श्लोक में दुख और कष्ट नहीं झेलना पड़ता। सभी लोग 10-10 योजन की दूरी पर स्थित हैं। अतल लोक। अतल लोक में मैदानों का असुर पुत्र बल रहता है, जो मायावी है, जो 96 प्रकार की माया रची है। उसके नीचे वितल लोक है। इस लोक में शिव जी के रूप में भगवान हटाकेश्वर विराजमान है, जो कि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और वो प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते रहते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहां पर हाट नाम की एक सुंदर नदी बहते रहती है। उसके नीचे सुतल लोक है। सुतल लोक में महायशस्वी विरोचन के पुत्र राजा बलि रहते हैं, जिसे वामन रूप के लेकर भगवान विष्णु के तीनों लोक छीन कर उन्हें इस लोक में भेज दिया। उसके नीचे तलातल लोक है। तलातल लोक में दानव राजमय। इसके नीचे में महातल है। महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न अनेकों सिर वाले सर्पों का क्रोधावश का एक समुदाय रहता है। उनमें तक्षक, कालिया आदि प्रधान नाग हैं, जिनके बड़े बड़े फन हैं। इसके नीचे रसातल है। रसातल में बड़ी नामक दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवास कवच और काले हिरणपुरवासी कहलाते हैं। इनका देवताओं से सदा विरोध रहता है। उसके नीचे पाताल लोक है। पाताल लोक में संध्य, कुलिक, महासंध्य, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूर, कंबल, अक्षतर और देवदत्त आदि बड़े बड़े फन वाले नाग रहते हैं। किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 सिर हैं। इनके सर पे विराजित मणियों की रोशनी पाताल लोक के अंधकार को नष्ट कर देती है। एक बार नारद जी ने पाताल लोक से स्वर्ग लोक आकर वहां के निवासियों से कहा कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से अधिक सुंदर है, जहाँ नागगण के आभूषणों में सुंदरता से पूर्ण मणि जो है जड़ी हुई है। इस प्रकार से मैं आप लोग के सामने पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं उसका वर्णन मैं आप लोग को की हूँ।
अब इसमें हम देखते हैं, जैसा कि पहले भी हमें प्रभु जी और माता जी बताए हैं कि पृथ्वी के ऊपर 7 लोक हैं और पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं।